So, good morning to everyone. I hope that all of you are good. तो फिर चले शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि जो ऊल होता है वो एक तरह की एनिमल फाइबर है, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो सिल्क है वो भी एक तरह का एनिमल फाइबर है। और ये जो सिल्क है ये सिल्क वर्म से बनता है, और सिल्क वर्म जो होते हैं अपनी लाइफ साइकिल में डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के अंदर लाइफ साइकिल जो है उसे कंप्लीट करता है। और हम लोगों ने पहले से हम लोगों को पता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे कि जो तितलियाँ होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, वो सारे भी डिफरेंट स्टेजेस के ज़रिए एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज में जाते हैं, और आखिर में वो लोग कंप्लीट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होते हैं। पर पहले वो लोग कैटरपिलर के स्टेज में रहते हैं, ठीक है। और आज हम लोग जानेंगे ये सब के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बटरफ्लाई यहाँ है, ये ये जो कैटरपिलर यहाँ है, आप लोग देख सकते हैं। ये कैटरपिलर क्या कर रहा है कि पहले अपना घोंसला बनाता है, कैटरपिलर जो है ये, और ये घोंसला के अंदर अपनी वो नेक्स्ट स्टेज मतलब कि सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ बिताता है। और बाद में वो घोंसला से जब अपनी सेकेंड स्टेज पूरी हो जाता है, वहाँ से निकल के वो एक कलरफुल सिल्क मॉथ से कन्वर्ट होके बाहर निकल आता है। और ये देखो, ये जो है हमारा कैटरपिलर है, और ये देखो ऐसे ऐसे अपनी लाइफ स्टेजेस के जरिए आखिर में ये एक इंटरमीडिएट स्टेज में एंटर करता है। और यहाँ से जब ये बाहर निकलता है तो एक कलरफुल बटरफ्लाई होके निकलता है। देखो यहाँ सिल्क मॉथ और बटरफ्लाई के बीच डिफरेंस होता है, ठीक है। बटरफ्लाई क्या होता है कि बहुत कलरफुल होता है और वो एक जगह से दूसरे जगह उड़ के जा सकता है। पर ये जो सिल्क मॉथ है वो काफ़ी हेवी होता है उसका बॉडी, इसीलिए वो बहुत दूर तक उड़ नहीं पाता है, ठीक है। अच्छा, फिर जो मेल सिल्क मॉथ होता है वो इसका साइज फीमेल सिल्क मॉथ से कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ देखो, और हम लोगों ने सिल्क फाइबर के लिए सिल्क वर्म को मतलब कि कैटरपिलर को रियर करते हैं, मतलब कि उससे कल्टीवेशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में उसे हम लोग पालते हैं, ठीक है। और इससे हम सेरिकल्चर बोलते हैं। सो व्हाट इज सेरिकल्चर? सेरिकल्चर इज द rearing of silkworm for obtaining silk fiber is called as sericulture in large scale. Okay, then silk fiber obtains from the silkworm, which is an animal, hence we can call it as one animal fiber. Then look at here, पहले क्या होता है कि जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो जो लीफ के सरफेस में अपना एग देता है, okay, or when the egg hatches the larva comes out from the egg, and we can call this larva as caterpillar, or you can see the larva at here also, or the silkworm. Then after the silkworm start to eat the leaves from the plant, then when it gains the largest size, then after it start to secrete some saliva from its mouth, मतलब कि वो ये जो लार्वा बड़े हो जाते हैं, सिल्कवर्म जब बड़े हो जाते हैं वो अपनी मुंह से लार निकालते हैं, और वो लार दो तरह की प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। और वो जो प्रोटीन जब हवा के कांटेक्ट में आते हैं वो क्या होता है कि हार्ड हो जाता है, और तो अल्टीमेटली द लार्वा सीक्रेट्स द कैटरपिलर सीक्रेट्स द silk fibers from its mouth and swings its heads in the 8 shape manner. You can see the figure of 8. You can notice in this manner it swings its head by secreting the fiber. Gradually what happens? By secreting such fibers it makes its cocoon. You can see the nest of the silkworm, और इसे हम लोग बोलते हैं कि घोंसला, ठीक है। सिल्कवर्म का ये घोंसला होता है और इसे इंग्लिश में कोकुन बोलते हैं। और ये जो सिल्कवर्म होता है इसके अंदर रेस्ट करता है, पहले वो खा के पी के बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद ये कोकुन के अंदर जाके रेस्ट करने लगता है। और
बाद में क्या होता है, ये अपना सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ में एंटर करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूपा स्टेज ऑफ लाइफ। और ये धीरे धीरे यहाँ से अपना पंख जो है वो बनाना शुरू कर देता है। फिर बाद में जब इसका पंख बड़ा हो जाता है, फिर ये क्या होता है कि अपनी मुंह से फिर से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है। फिर ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, आप लोगों को पता है ये क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्रेडेटिव होता है, और ये क्या करता है कि जो कुकुन का एक सरफेस में एक होल बना के वहाँ से बाहर निकल जाता है। और इससे क्या होता है कि ये जो कॉन्टिन्यूस थ्रेड जो है, मतलब कि सिल्क फाइबर है, इससे कुकुन बनी हुई थी, पर अगर यहाँ कोई काट देगा, मतलब होल हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि जो थ्रेड जो है वो छोटी छोटी टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि बटर मतलब जो सिल्क फ्लाई है, सिल्क मॉथ है, वो तो बाहर निकल जाएगा, पर फार्मर लोगों का बहुत नुकसान होगा, छोटे छोटे टुकड़े में सिल्क फाइबर उन लोगों का मिलेगा। और देखो ये जो प्रोटीन होता है, दो प्रोटीन जिससे क्या हमारा सिल्क फाइबर बनता है, एक होता है फाइब्रोइन और एक होता है सेरिसिन। फाइब्रोइन प्रोटीन एक फाइबर की तरह होता है, मतलब कि थ्रेड की तरह होता है, और सेरिसिन प्रोटीन जो होता है एक स्टिकी प्रोटीन होता है, मतलब कि वो मदद करता है कि वो सब में अटैच रहने के लिए। ठीक है, और आप लोग देखो यहाँ कि कैटरपिलर जो होते हैं वो पहले पुपा स्टेज में एंटर करता है, जो कि सेकेंड स्टेज ऑफ देयर लाइफ होता है, और उसके बाद पुपा स्टेज जब पूरी हो जाता है, मतलब जब पंख वगैरह वो सब निकल आता है, वो सिल्क मॉथ में मतलब कि अडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में वो वहाँ से निकल आता है। फिर यहाँ आप लोग देखो कि ये जो स्टेज है, मतलब कि पुपा स्टेज जो कि कोकुन अंदर में रहता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है अडल्ट सिल्क मॉथ से। और इस तरह का डेवलपमेंट in which when you get such type of intermediate stage, we can call such type of drastic change as metamorphosis. You can see such type of drastic change in case of this caterpillar, which is going to convert into one butterfly, and this is the intermediate stage. Hence such type of drastic change is called as the metamorphosis. मतलब कि ये जो इंटरमीडिएट स्टेज वाला होता है जिन जिन एनिमल के क्षेत्रों में, वो जो ड्रास्टिक चेंज मतलब कि जो कंप्लीटली बदलाव आती है, जिसके जरिए वो एक कंप्लीटली न्यू दिखने वाला ऑर्गेनिज्म में बदल जाते हैं, वो कंप्लीट बदलाव तरीका को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो फिर यू हैव वन क्वेश्चन, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल, दैट यू हैव टू से वन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, दैट or the organism, you have to give the example of another organism which can undergo the metamorphosis. Okay, here you have seen one example, that here the caterpillar is going metamorphosis to develop into butterfly, and the silkworm is undergoing metamorphosis to develop into adult moth. You have to give another example during which we can one organism can undergo drastic change to develop into its adult form. Okay, so you can look at here, here is the farmer who is cultivating the silkworm to obtain the silk from it, and these are the cocoons, the egg shaped structures are the cocoons. Okay, then again listen, in India we can get different types of silk fiber depending upon different types of silkworms. Generally tusser silkworm provides tusser silk, Muga silkworm provides Muga silk, Kusa silkworm provides Kusa silk, similar Eri silkworm also provides Eri silk. Okay, and they provides different textured silk fiber, and you can yarn or you can spin these fibers to get the fabric. Okay, and in India the most common silk moth is the mulberry silk moth, which generally fed upon the mulberry leaves of mulberry plants, and it provides the best quality of silk fiber, which is very soft, lustrous and elastic in nature. You can add different color, dye means your color. Okay, you can add also different color to provide the beautiful appearance to the fabric. Okay, मतलब कि आप लोग इसमें तरह तरह का कलर भी ऐड कर सकते हो अगर चाहते हो कि ब्यूटीफुल अपीयरेंस देने के लिए अपनी जो कपड़ा बनेगी। ठीक है, अच्छा, और
ये तो हो गया हमारा लाइफ स्टेजेस ऑफ सिल्क मॉथ। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो सिल्क फाइबर से कैसे सिल्क फैब्रिक बनता है। और यहाँ आप लोगों के लिए तीनों एक्टिविटी है, आप लोगों को करना पड़ेगा। और मैं कुछ शो पिक्चर भी आप लोगों को, तीनों एक्टिविटी देखो। पहला एक्टिविटी क्या है कि आप लोगों को डिफरेंट पीसेस ऑफ क्लॉथ को कलेक्ट करना है, देन उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटना है और ये सबको कंपेयर करना है कि ये जो डिफरेंट सिल्क है वो सब कैसे हैं। देखो ये जो डिफरेंट सिल्क फैब्रिक मिलते हैं, मतलब कपड़े मिलते हैं, वो डिफरेंट सिल्क वर्म से आते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला टाइप का हमारा होता है मलबेरी सिल्क वर्म, जिसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोरी। ये देख सकते हो आप, जो बॉम्बिक्स मोरी है इसका सिल्क वर्म ऐसे दिखते हैं और इसे टॉसर इसे मलबेरी सिल्क वर्म बोलते हैं। और इसका कोकून ऐसी कलर की रहती है और इससे रेस्पेक्टिवली ऐसे सिल्क फाइबर निकलती है ऐसी कलर से। ठीक है, और ये टॉप क्वालिटी की रहती है। ये जो है हमारा सेकेंड तरह की सिल्क वर्म होते हैं, जिसे बोलते हैं आटाकस रिसिनी और एरी। ओके, देन ये जो एरी सिल्क वर्म होता है, ये क्या है कि इसका साइंटिफिक नेम होता है आटाकस रिसिनी और सामिया रिसिनी। ओके, और ये देखो ये होता है इसका सिल्क वर्म, और इससे और ये जो सिल्क वर्म ऐसे कोकून बनाता है ऐसी कलर की, और जो कि मॉडरेट क्वालिटी की रहती है, क्रीमी वाइट कलर रहती है, और इससे इसी तरह का फाइबर निकलता है। ये देख सकते हो कैसे उसका टेक्सचर है, क्वालिटी है, ये भी आप लोग देख सकते हो यहाँ। और ये जो होता है थर्ड टाइप, वो होता है हमारा मूंगा क्वालिटी ऑल्सो यू हैव सीन द मूंगा, और मूंगा यू कैन कॉल। देन इसका साइंटिफिक नेम होता है आंथ्रे आसामा, और हियर यू कैन सी आंथ्रे आसामेंसिस। और इसका कुकुन जो है ऐसी होती है, और ये कुकुन से फाइबर ऐसे इस कलर का, इस क्वालिटी का निकलता है, जो कि लाइट येलोइश और स्लाइटली टफ फाइबर की होती है। और ये जो है हमारा आखिर टाइप का सिल्क वर्म है, जिसका नाम है टॉसर सिल्क, कॉमनली हम लोग बोलते हैं टॉसर सिल्क। ये जो सारा कुछ है ये सब कॉमन नेम है, और ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और टॉसर सिल्क वर्म का साइंटिफिक नेम होता है आंथ्रे माइटिला और आंथ्रे पाफिया एटसेट्रा। देन यू कैन सी दिस इज द texture of its cocoon, and when you extract the fiber from the cocoon on wind, that means when you on wind you will get the fiber, मतलब कि आप लोग अगर उससे खोलते हैं तो फिर आप लोगों को सिल्क फाइबर मिलेगा। ठीक है, और देखो ये जो फाइबर होता है वो इस कलर का रहता है, जो कि कॉपर ब्राउनिश कलर रहती है। ठीक है, और ये जो होता है ये अगर कंपेयर करोगे चारों को, तो टस्सर सिल्क जो है सबसे लोएस्ट क्वालिटी का रहती है। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ पता हो गया। और बाकी की जो एक्टिविटी है आप लोगों को ना, देखो ये जो एक्टिविटी है इसमें क्या करना है कि एक आर्टिफिशियल सिल्क बाज़ार में मिलता है, जिससे कि कोई एनिमल का जो कुकुन वगैरह का यूज़ नहीं होती है, वो आर्टिफिशियली केमिकल्स को लेके बनाते हैं। वो बाज़ार में मिलने वाला वो आर्टिफिशियल सिल्क का एक थ्रेड लेना है और एक नेचुरली ऑब्टेन सिल्क थ्रेड लेना है। ये दोनों को अगर आप लोग बर्न करोगे, मतलब जलाओगे, उसके बाद आप लोगों को देखना होगा कि कौन सा फाइबर कौन सी स्मेल देती है, वो सब आप लोगों को डिटेक्ट करना है। और आप लोग टच करके भी पता कर सकते हैं, या फिर जलने के दौरान भी आप लोग देख के पता कर सकते हैं कैसी होती है। जो आर्टिफिशियल होता है वो मेल्ट कर जाएगा, और जो नेचुरल रहेगा वो आँच में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। और ये जो आखिर वाला है, आप लोगों को क्या करना है कि डिफरेंट लाइफ स्टेजेस जो रहता है सिल्क मॉथ का, वो सब का पिक्चर आप लोगों को निकालना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के ये सबको अरेंज करके ऐसे साइक्लिक मैनर में आप लोगों को अरेंज करना है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आया। और आखिर के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो सिल्क फाइबर से कैसे हम लोग सिल्क फैब्रिक बनाते हैं, कोकून से कैसे ये सब करते हैं हम लोग। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। एंड हाँ, ये जो आंसर है ये सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मतलब कि you have to say me the example again I am repeating, you have to say me the example of another animal which undergoes metamorphosis. Okay, thank you.